हेलो दोस्तों, जय हिंद जय भारत। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम लोग सीखने वाले हैं विलोपन विधि, जो कि क्लास 10 का एक मैथ का सवाल है। विलोपन विधि नाम उसका, जो कि किस प्रकार किया जाता है, उसका यह प्रश्न किस प्रकार से आता है। आज हम लोग इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी लेने वाले हैं। तो चलिए हम लोग बिना समय जाया करते हुए अपना विलोपन विधि का प्रश्न जो है वो हल करते हैं, और देखिए विलोपन विधि का प्रश्न किस प्रकार से आता है। चलिए पहले तो विलोपन विधि का प्रश्न किस प्रकार से आता है पर देख लीजिए, और फिर इसको हल कैसे किया जाता है इस वीडियो में हम लोग संपूर्ण जानकारी लेने वाले हैं। देखिए प्रश्न पूछा है कि 2x प्लस 3y बराबर 5 और 3x प्लस 2y बराबर 4, यानी कि हम लोग इसको मान लेंगे समीकरण एक, इसको मान लेंगे समीकरण दो। बस हमको इसको मान लेना कि समीकरण एक पहला वाला है, दूसरा वाला समीकरण दो है। अभी हमको अगला स्टेप क्या करना है। अगले स्टेप में हमको जिस प्रकार वो लिखा है, यानी कि 2x प्लस 3y बराबर का 5 और दूसरा लिखा है 3x प्लस 2y बराबर का 4। अभी हमको इसमें कॉमन कुछ दिख नहीं रहा है, और जब तक हम लोग एक का मान नहीं निकाल लेते तब तक दूसरे का मान नहीं निकलेगा। यानी कि समीकरण एक और समीकरण दो, अगर हम लोग x यानी x चर का हम लोग अगर मान निकाल लेते हैं तो x चर वाला जो मान निकलेगा हम y वाले चर में रख देंगे, वो अपने आप उसका आंसर आ जाएगा। लेकिन जब तक हम लोग या तो x का मान या तो y का मान जब तक नहीं निकालते हैं तब तक सवाल हल होने वाला नहीं है। तो हम लोग किस प्रकार से इसका मान निकालेंगे। अभी देखिए इसमें कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है, मतलब कि x तो कॉमन दिख रहा है, y कॉमन दिख रहा है बस, बट x के आगे जो संख्या है वो कॉमन नहीं है, जिसमें 2 है इसमें 3 है x के चर में, तो एक कॉमन नहीं है। हम लोग इसको कॉमन करने के लिए क्या करेंगे, जो नीचे वाली संख्या है, जो ऊपर वाली अगली वाली जो ऊपर वाली संख्या है उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देंगे। यानी कि 2 है तो नीचे 2 से गुणा हम लोग इसमें 2 से गुणा करवा देंगे, और ऊपर 2 था हम लोग तो नीचे गुणा करवा दिए, अगर नीचे है तो ऊपर से गुणा करवा देंगे। अभी देखिए गुणा करने पर हमारा क्या आएगा, 3 दूना 6x प्लस 3 त्रिका 9y 3 पचे 15। अब नीचे 2 है तो नीचे भी मल्टीप्लाई आप करवा दो, 2 तिहाई 6x प्लस 2 दूना 4y 4 दूना 8। देखिए दोस्तों अभी हमारा जो x है ये दोनों सेम आ गए, यानी कि 6x प्लस 9y बराबर 15 और नीचे भी आया 6x प्लस 4y बराबर 8। अभी हम लोग जब एक सेम आ जाए तो उसको हम काटा पेटी कर सकते हैं, जैसे 6x से 6x दोनों तो कैंसिल हो जाएगा। अब इसमें ना जहां जहां प्लस का निशान है वहां वहां उसके माइनस का निशान लगा दो, यानी कि अब प्लस का निशान था ना, अब हम लोग जब अगला स्टेप करेंगे तो माइनस का निशान हो जाएगा। माइनस का निशान कैसे हो रहा है, जो भी प्लस का निशान था इसको अब हम घटाएंगे, इसको हम जोड़ेंगे नहीं। प्लस प्लस तो प्लस होता है लेकिन हम लोग जोड़ेंगे नहीं, प्लस माइनस माइनस होता है। देखिए भाई इधर माइनस हम लगा दिए तो प्लस माइनस माइनस होता है, यानी कि 9 में से 4 निकाल दोगे तो कितना बचेगा, 5y बचेगा, बराबर का इधर है 15 में से 8 निकला तो कितना बचेगा, 15 में से 8 निकला तो 7। अभी देखिए हमारा y का मान निकला, अब क्या करना है, y आगे करिए और 5y था ना तो बराबर का इधर 7 है, तो क्या करिए 7 ऊपर और 5 को नीचे लेकर जाइए। 5 को जब नीचे लेकर जाऊंगे तो बटा में हो जाएगा, यानी हमारा आंसर क्या निकला, y का मान हमारा निकला है y बराबर 7/5। अभी हमारा y का मान निकल गया है 7/5। अब हमारा जब y का एक का मान या तो x का मान या तो y का मान जब निकल जाए तो समीकरण एक या समीकरण दो में आप रख दो, हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए किस प्रकार से हम लोग रखते हैं, जहां y इसमें दिख रहा है ना वहां अभी हम लोग समीकरण दो में रखते हैं।
चलिए हम लोग आसान दिख रहा है समीकरण 2, तो क्या करेंगे 3x प्लस 2y बराबर का 4 है। इसमें हम लोग किस प्रकार से रखेंगे, देखिए अब हम लोग लिखेंगे, यही वाला है ना प्रश्न, अब हम लोग किस प्रकार से इसको लिखेंगे। अभी देखिए इसको हम मिटाते इरेज करते हैं। अभी हम लोग लिखते हैं कि समीकरण 2 में रखने पर, अभी हम लोग समीकरण 2 में जब रखने, समीकरण हमारा 2 क्या है 3x प्लस 2y बराबर 4। अब इसमें x है उसको छोड़ देना, यानी कि x जिस प्रकार से लिखा है x उसी प्रकार से हम लोग लिख देंगे। लेकिन जहां जहां y लिखा है ना, तो y का मान हमारा कितना आया है 7/5 आया है। तो देखिए 3x प्लस 2 लिखिए, अब y का मान कितना हमारा है, y का मान हमारा कितना है 7/5। तो इन दोनों के बीच में कोई नहीं, तो गुणा का निशान, y का मान हमारा है 7/5, यानी जहां जहां y है वहां वहां हम लोग 7/5 लिख दें, बराबर का 4। अभी हमारा देखिए क्या आएगा 3x प्लस, अब हम गुणा करेंगे इसमें, यानी कि ऊपर वाली संख्या से गुणा, नीचे वाली नहीं, नीचे वाली जैसे जिस प्रकार है उस प्रकार से रहने दो। 2 सत्ते होता है 14, बटे में 5 चल रहा है, बराबर का इधर 4 है तो बराबर का 4 लिख देंगे। अब 3x बराबर, अब जो भी बराबर का इस साइड है, तो बराबर की साइड 4 है, तो हम लोग बराबर का इस साइड लेकर आएंगे, यानी 14/5 को इस साइड करेंगे और जो 4 है उसको आगे करेंगे। तो देखिए इधर -14/5 है, तो हम लोग उस साइड भेजेंगे तो 4 आगे आ जाएगा, तो इधर हो जाएगा क्या 4 माइनस, इधर प्लस था तो इधर माइनस हो जाएगा 14/5। अब देखिए दोस्तों आ गया हमारा भिन्न का घटाव, यानी कि हम लोग देखिए बटा 4 माइनस 14/5 आया, और इधर 4 में कुछ भी नहीं, तो जिसका कुछ भी नहीं बटे में होता है तो उस बटे में 1 छिपा रहता है, यानी कि सबका मालिक 1, यानी कि 4/1 आया। अब हमको कुछ नहीं करना है, क्या करना है, अब हमको करना क्या है, 1 है इधर 5 है, इन दोनों का गुणा कर देना है, सीधे सीधे गुणा कर देना, यानी 5 एकम, यानी कि 3x बराबर, इन दोनों का हम लोग जब गुणा करेंगे तो 5 आएगा, 5 आया। तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई, दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, अब बटे में इन दोनों का गुणा किए यानी मल्टीप्लाई किए तो 5 एकम 5 आया। अब दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी कि 5 चौक 20 माइनस 14 एकम 14, इतना आया। अब हम लोग अगला स्टेप क्या करेंगे, 3x बराबर 20 में से 14 निकाल लेंगे तो कितना बचेगा 6/5। देखिए अभी हमारा x का मान निकलने वाला है, किस प्रकार से, 3x बराबर 6/5 है, अभी हम लोग केवल x का मान निकालना है, तो कैसे, अब लिख दो आगे, 3 हटा दो यहाँ से, x बराबर 6 ऊपर है तो 6 ऊपर लिखो, इधर का 3 है ना, तो बराबर का इधर था, तो जब भी बराबर के उधर जाएगा तो गुणे में हो जाएगा, यानी कि 5 है तो 5 गुणे 3 लिख दो। देखिए 3 इधर था x के, यानी 3x था, तो हम लोग केवल x निकाले क्योंकि हम लोग को x का मान निकालना है, तो x इधर लिख दिया आगे और 3 नीचे भेज दिए, तो हमारा आया है 6/5 गुणे 3, यानी x बराबर 3 × 5 = 15, यानी x बराबर 6/15, यही हमारा निकल के आया है x का मान। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, नहीं समझ में आया होगा तो अगली वीडियो हम लोग फिर से शायद इसी पे बनाने वाले हैं, नहीं तो अगला, अगर आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप जितना भी वीडियो को देखेंगे उतना समझ में आएगा, क्योंकि मैथ देखने से नहीं करने से समझ में आता है। जय हिंद, जय भारत।